कोर्ट में। अगर आपके ऊपर कोई भी डिजाइजेस्ट हो, कोई भी आपके ऊपर आपत्ति आ रखी है, या फिर आपका कर्जा हो रखा है, या फिर कोई भी आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो इस चीज़ को कोर्ट में पेश करना और ये दिखाना है कि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद आपके पास महिला को मेंटेनेंस देने का अ, आय नहीं बच रही है, इनकम नहीं बच रही है, तो आपकी मेंटेनेंस बच सकती है। आपको कोर्ट में एक बात और साबित करनी पड़ेगी कि जो आपकी पत्नी है, वो खुद ही आपका घर छोड़कर गई है और उसने ही आपके परिवार के साथ लड़ाई करी है। अगर ये बात आप साबित करते हैं, तो उसका आरोप भी झूठा रहेगा और आपके इस मेंटेनेंस के मामले में भी बचेगा। इस घर छोड़ने से क्या होता है, कोर्ट में ये बात भी साबित होती है कि आपके साथ ही असल में मानसिक रूप से क्रूरता हुई है। तो ये आपके आगे फ्यूचर में अगर आप ये बात साबित कर पाते हैं, या फिर ऐसे आपके पास सबूत हैं, तो आप कोर्ट में तलाक के मुकदमे में भी आपको फेवर मिलेगा, क्योंकि ये एक क्रूरता की श्रेणी में आता है। और अगर आपके पास आपके बच्चों की कस्टडी है, तो आप बच्चे के ऊपर जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं या रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ऑनलाइन खर्च करिए, जिससे कि कोर्ट में उस चीज़ का सबूत आप पेश कर सकें कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई में, उसके देखभाल में इतना-इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे कि आपकी एक इनकम का एक भाग अपने बच्चों की अ, सभी केयर में खर्च हो रहा है। तो आपके पास अपनी पत्नी को देने के लिए, जो कि स्वयं खुद अपना इनकम कर सकती है, उस महिला को देने के लिए आपके पास मेंटेनेंस के देने के लिए अमाउंट नहीं बचती है, तो आप वो बात भी कोर्ट में दिखा सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपकी पत्नी से किसी भी तरह से बातचीत करके अगर ये मामला सुलझ सकता है, तो आप बातचीत के ज़रिए भी सुलझा सकते हैं। नहीं तो आप अपनी पत्नी के ऊपर एक मानहानि का, अगर उसका आरोप झूठा है और उसको झूठा साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दीजिए, और एक 211 सेक्शन आईपीसी का, जो कि झूठा मुकदमा दर्ज करने के एवज में होता है, वो मुकदमा भी आप अपनी पत्नी के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर एक दबाव बनेगा कि हाँ, मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर एक समझौता करने का रास्ता बन जाता है। तो आप उसके ज़रिए भी उसके ऊपर दबाव बन सकते हैं और अंतरिम मेंटेनेंस से बच सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोर्ट मेंटेनेंस बाँध देती है आपकी